तो शायद मोदी जी ये भूल गए हैं कि उसी लोकतंत्र के वजह से वो प्रधानमंत्री बने, उस संघ के नियम से नहीं बने। और संविधान नहीं कहता है कि आप कोई संगठन का तोता बन जाइए। संविधान ये कहता है, संविधान ये तो नहीं कहता है कि आप किसी संगठन का तोता बन जाइए। झंडा हमारे लिए कितना मायने रखता है ये आप तो जानते हैं। उस झंडे को 53 साल तक बहिष्कार करने वाला राष्ट्रहित का संगठन कैसे हो सकता है, आप हमें बताइए। महात्मा गांधी का हत्या किसने किया आपको पता है? किसने किया? कोई संगठन का आदमी था, आरएसएस वाले। कुछ अच्छा करा उसका तो बड़ाई तो करी, बड़ाई कर सकते तो उसके दिवस पे करिएगा ना। आपने किस दिन किया? स्वतंत्रता दिवस के दिन किया। और वो दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वीर शहीदों का है, हमारे देश के उन तमाम नेताओं का है, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने आजादी दिलाने में योगदान दिया है। आरएसएस वाला नहीं दिलाया। आप विरोध करिएगा नाथूराम गोडसे का, आप कहिएगा कि वो एक हत्यारा था, उसने हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति को। लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर आरएसएस वाले कहेंगे, आरएसएस वाले कहेंगे आजादी के 53 सालों तक, 53 साल बाद तक तिरंगा झंडा का अपमान करने वाला वो संगठन है जिसने ये माना ही नहीं कि तिरंगा हमारा झंडा है। हमारा संविधान कहता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था। और एक तरफ जिस संगठन का तारीफ किया जा रहा था लाल किला से, वो संगठन ये कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब वो संविधान को नहीं मानता है। जगह पर खड़े होकर, जिस दिन खड़े होकर वो गुणगान कर रहे थे, वो जगह और वो समय गलत था। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष यादव, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों देखिए, 79th इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री मोदी जी का लाल किले से भाषण हुआ। अलग अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया है। 1 घंटे 43 मिनट का भाषण रहा। उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आरएसएस जो संगठन है 100 साल उसके पूरने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि देश हित के लिए उनके जितने भी लोग हैं वो देश हित के लिए काम किए। देखिए, कुछ लोग उनका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस मुद्दों को लेकर, और इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईआईपी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता खुशबू रॉय जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दा है उसको ये कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाषण दिए उनका कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आरएसएस कोई संगठन के इस तरह से लाल किले से इस तरह से सहयोग करना या सपोर्ट करना कहाँ तक लाजमी है। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो आरएसएस संघ से ही उपज है। मतलब आरएसएस संगठन जो है उसकी ही उपज भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी उसके बिना चल ही नहीं सकती है। तो उनकी दलाली, आरएसएस की दलाली और चापलूसी तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा उनके पास ऑप्शन, बीजेपी में तो दलाली और चापलूसी कर, हाँ, दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में ये अफवाह उड़ी थी कि मोदी और शाह मिलकर आरएसएस को क्रॉस चेक करने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से आरएसएस के जो मौजूदा अध्यक्ष मोहन भागवत जी, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी जो है वो भारत के राष्ट्रहित के लिए उचित नहीं है। आपको अच्छे से याद होगा ये स्टेटमेंट। तो भाई मोदी और अमित शाह जी को लगा होगा कि अगर हम आरएसएस के अगेंस्ट गए तो अगला बार तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया जाएगा। तो भाई बेचारे घबराए हुए हैं। तो भाई उस घबराहट में वो गुणगान करना आरएसएस का शुरू कर दिए हैं। गुणगान की उससे आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि जिस जगह पर खड़े होकर, जिस दिन खड़े होकर वो गुणगान कर रहे थे, वो जगह और वो समय गलत था। आ रहे थे हमारे देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। वो स्वतंत्रता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हमारे देश के वीर शहीदों के लिए, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, जिन लोगों ने आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है, हमें तो उनका गुणगान करना चाहिए था। उन्हें उनका गुणगान करना चाहिए था ना। महात्मा गांधी जी का गुणगान करना चाहिए था, भगत सिंह का गुणगान करना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान करना चाहिए था। ऐसे हजारों तमाम नेता हैं जिनका गुणगान करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज़ाद भारत के हम और आप नागरिक हैं। इनफैक्ट उस आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन्हीं के वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आज़ाद भारत संविधान में ये नियम नहीं लागू होता, तानाशाही व्यवस्था को खत्म नहीं की जाती, तो आज मोदी जी लोकतंत्र के हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं बने होते। तो शायद मोदी जी ये भूल गए हैं कि उसी लोकतंत्र के वजह से वो प्रधानमंत्री बने, उस संघ के नियम से नहीं बने। मोदी जी तो कह ही रहे हैं। नहीं, संघ का जो नियम है, क्या नियम है, ये किसको नहीं पता है। संघ कहता है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है, ये सारी चीजें करता है। तो भाई अखंड भारत की आप बात करते हैं तो फिर धर्म में लोगों को क्यों लड़ाते हैं? कट्टरता कौन फैलाता है? भाई अखंड तब बनेगा ना जब हम सभी लोग एकजुट होकर मजबूती से रिप्रेजेंट करेंगे। बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास करेंगे, सबको। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वो जो संगठन है वो हमारे संविधान को नहीं मानता है।
हमारा संविधान कहता है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था। और एक तरफ जिस संगठन का तारीफ किया जा रहा था लाल किला से, वो संगठन ये कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मतलब वो संविधान को नहीं मानता है। वो भी छोड़ दीजिए, आज़ादी के 53 सालों तक, 53 साल बाद तक तिरंगा झंडा का अपमान करने वाला वो संगठन है, जिसने ये माना ही नहीं कि तिरंगा हमारा झंडा है। उसका ये कहना था कि भगवा झंडा जो है, जो रामनवमी में फहराया जाता है, वो हमारा झंडा है और वो हमारा सिंबल है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि देश के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए इंसान वैसे संगठन की तारीफ उस दिन कर रहा है जिस दिन में उसका कोई योगदान नहीं। आप लोग आरएसएस का काहे विरोध करते हैं? वो भी तो देश हित के लिए कुछ तो काम किया होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि जितने भी उसके जो लोग हैं वो देश हित के लिए काम किए। एक मिनट, देश हित के लिए काम किए तो अभी 100वां उसका आ रहा है ना, कितना तारीख को है? 27 को। तो उस दिन कर लेते गुणगान, जितना गुणगान करना है करें उस दिन मोदी जी गुणगान। थोड़ा देर के लिए क्षम्य होगा, फिर भी नहीं कर सकते हैं आप। संविधान के अथी में जो आपने कसम खाई होगी ना, जब आप शपथ लिए होंगे, तो कि हम वही बात करेंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। और संविधान नहीं कहता है कि आप कोई संगठन का तोता बन जाइए। संविधान ये कहता है, संविधान ये तो नहीं कहता है कि आप किसी संगठन का तोता। कुछ लोग कहेंगे कि जो कुछ अच्छा करा उसका तो बड़ाई तो करिए। बड़ाई कर सकते तो उसके दिवस पे करिएगा ना। आपने किस दिन किया? स्वतंत्रता दिवस के दिन किया, और वो दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के वीर शहीदों का है, हमारे देश के उन तमाम नेताओं का है, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने आजादी दिलाने में योगदान दिया है। आरएसएस वाला नहीं दिलाए हैं। कितना दिलाए हैं? महात्मा गांधी का हत्या किसने किया आपको पता है? किसने किया? नाथूराम गोडसे किया। कोई संगठन का आदमी था, आरएसएस वाले थे। हाँ बिल्कुल। तो आप बताइए, जिस व्यक्ति को हम लोग बापू कहते हैं, जिस व्यक्ति का आजादी में सबसे बड़ा योगदान है, उस व्यक्ति को मारने वाला उस संगठन का आदमी है। और आप बात कर रहे हैं उस संगठन को, कह रहे हैं एक व्यक्ति से पूरा संगठन बर्बाद। तो मारा तो अब एक व्यक्ति इतने बड़े लोगों की हत्या करे। अभी देश का कोई एक नागरिक प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट पर बैठे लोगों की अगर हत्या कर देगा तो वो कितनी बड़ी बात होगी? छोटी बात तो होगी नहीं। कोई मुख्यमंत्री का हत्या अगर एक संगठन का आदमी कर देगा, आजीवन उसके ऊपर टैग लग जाएगा कि फलाने संगठन के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री की हत्या हुई। तो एक लोग को अगर उस तरह से गलत काम कर दिया तो सारे लोग थोड़ी ना गलत हो जाएंगे। सारे लोग गलत नहीं है तो नाथूराम गोडसे का क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं ये लोग? आज तक नाथूराम गोडसे को, इनफैक्ट जो एक बड़बोला पत्रकार है जो नेता हाल ही में बना है, वो तो कह रहा था कि हम उसी को भगवान मानते हैं। वो भी संगी था। भाई आप विरोध करिएगा नाथूराम गोडसे का, आप कहिएगा कि वो एक हत्यारा था, उसने हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति को। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर आरएसएस वाले कहेंगे, वो तो खुश होते हैं उस पर कि भाई नाथूराम गोडसे ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट कुछ जो गली गली में भटक रहे हैं उनके बेल्ले, वो लोग तो भगवान भी क्या बता देते हैं वैसे हत्यारे को। नाथूराम गोडसे को भगवान बिल्कुल भाई, उसको आप विरोध करिएगा उस चीज का। आप कहिएगा ना कि भाई वो गलत है, विरोध करिए, बहिष्कार कीजिएगा ना वैसे लोगों का, तब ना मानेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ एक आदमी से। आज भी आप बहिष्कार नहीं, वो भी छोड़ दीजिए। तिरंगा झंडा हमारे लिए कितना मायने रखता है ये आप तो जानते हैं। बिल्कुल। उस झंडे को 53 साल तक बहिष्कार करने वाला पार्टी राष्ट्रहित का पार्टी कैसे संगठन, राष्ट्रहित का संगठन कैसे हो सकता है? आप हमें बताइए। आप नहीं मानते हैं कि राष्ट्रीय? आप बताइए ना कैसे हो सकता है? सिर्फ एक धर्म को लेकर धर्म वाला उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति वाला संगठन को आप उन्माद वाला कह रहे हैं संगठन? अरे आप बताइए ना, अभी जितने भी दंगे हो रहे हैं मैक्सिमम में आरएसएस के लोगों का हाथ पाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटा कह रही है। जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई हो रही है, कहीं मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, कहीं मंदिर के पर हमला हो रहा है, कहीं मस्जिद पर जाकर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं? क्या लग रहा है मोदी जी जो आरएसएस का यहाँ पे बड़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोग इससे पहले जो जेपी नड्डा था वो तो बोलते थे कि हमें आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी उस लायक है। बीजेपी 3 पहिए की गाड़ी बन चुकी है केंद्र में, मतलब 3 पैर 3 टांगों वाली बन चुकी है। 2 भी टांग खिसका तो केंद्र से सरकार जो है खिसक जाएगी। अब उसको लग रहा है कि एक तो ऑलरेडी हम 3 टांग वाले बन चुके हैं और ऊपर से आरएसएस का विरोध कर देंगे तो आरएसएस वाला भी हमसे खिसिया जाएगा, तो जो भी बची खुची हमारी है वो खत्म हो जाएगी। तो अब उस चीज़ को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हीं के पार्टी का ये नियम बनाया गया है और ये संघ के द्वारा ही ये नियम बनाया गया था। जब शुरू में संघ बना था और संघ से पार्टी बनी थी, उस वक्त ही ये नियम बनाया गया था कि जो राजनीतिक में कोई उम्र नहीं होती है। ऐसे नॉर्मली संविधान के अनुसार आदमी किसी भी उम्र में राजनीति कर सकता है, लेकिन ये संघ में ये नियम बनाया गया था कि 75 वर्ष के बाद आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो अपने में कि बीजेपी में या राजनीतिक दल में? नहीं, बीजेपी में ये नियम बनाया गया है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी को वो चलाती है? भाई ये पूरी दुनिया जानती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बीजेपी बनाने वाला संगठन ही आरएसएस है। आरएसएस संगठन ही बीजेपी बनाई है। 1980 में बीजेपी बना था,
लोग कहते हैं कि जनता पार्टी से बीजेपी बनी है, जनता पार्टी बीजेपी में विलय कर गई। आपको अगर जानकारी नहीं हो तो हम आपको बता देना चाहेंगे, जनता पार्टी आज भी जीवित है। जनता पार्टी आज भी जीवित है। नहीं, वही जनता पार्टी जो जनता पार्टी जयप्रकाश जी ने बनाया था वो बीजेपी में। आप एक बात बताइए, जो पार्टी पहले आई क्या वो पार्टी बाद वाली पार्टी में विलय हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नियम होता है। हाँ, जनता पार्टी में बीजेपी विलय होती तो एक कहने का मतलब था, लेकिन ये अफवाह मीडिया में फैलाया गया था उस वक्त कि जनता पार्टी ही बीजेपी में विलय हो गई है और बीजेपी ही बन गई है, जनता पार्टी ही बन गई है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये सरासर झूठ है। इसका हमारे पास एविडेंस है। 1977 में जयप्रकाश जी के द्वारा जो जनता पार्टी बनाया गया था, 1980 में जब ये अफवाह फैलाया गया कि जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी बन गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपत्ति जताया गया था इस पर। और उसमें जो लोग अध्यक्ष थे उस समय, जो लोग थे, उन्होंने आपत्ति जताई थी। ये जो केस है लगभग 25 साल तक कोर्ट में चला और कोर्ट में चलने के बाद लगभग 20 साल 2019 मार्च 2020 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से जनता पार्टी को फिर से मिली। और आपको बता दें 19 में जनता पार्टी चुनाव भी लड़ी है, जिसका छाप चक्र हलधर छाप है। और आपको बता दें कि जिसके अभी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं 28 अक्टूबर 2022 को, वो राजकुमार यादव जी हैं। अगर किसी को नहीं जानकारी है तो उसको हम बता देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि जनता पार्टी जो थी वो जयप्रकाश की पार्टी थी और वो किसी संगठन के अंदर काम करना नहीं चाहती थी। लास्ट में क्या कुछ बीजेपी बनाया गया। लास्ट में क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी जो आरएसएस का बड़ाई की है तो उससे काफ़ी जो जितने भी विपक्ष के लोग हैं खफा है, वो रहे कि जो लाल किले से इस तरह से नहीं करना चाहिए। और क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आगे रहेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, उसी बात का तो डर सता रहा है कि कहीं आगे हम हटा ना दिया जाए, जिस वजह से इस तरह के वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री को एक प्रतिष्ठित, बस यही कहना चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एक बहुत बड़ा पद होता है। हमारे देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है और दूसरा पद प्रधानमंत्री जी का होता है। तो ऐसे बड़े पद पर बैठकर कम से कम उस पद की गरिमा का हनन ना करें। ये शोभा किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं देता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू जी, इनका कहना है कि देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी होता है देश के लिए होते हैं, और इस तरह के जो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं या कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये इस तरह के जो संस्था है जो लंबे समय तक हमारे देश के झंडा को नहीं फहराया था, उस तरह के संस्था को जो हमारे लाल किले से इस तरह का प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इनकी राय है। दोस्तों तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष यादव। जय हिंद, जय बिहार।